दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ विद्यार्थी लोग जानना चाहते हैं कि वो मैथ के लिए लेखपाल या वीडियो की जो परीक्षा होने वाली है उसमें मैथ के लिए कौन सी किताबें पढ़ें। क्योंकि मैथ का सिलेबस जो पहले था अब वैसा सिलेबस नहीं है, सिलेबस काफ़ी चेंज हो चुका है। उसमें रेखागणित और बीजगणित कुछ नए टॉपिक शामिल किए गए। तो मैथ के लिए आप कौन सी किताबें पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब UPSSC जो भी एग्ज़ाम करवा रहा है, आप उस एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए कि वह कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पेपर है लोअर PCS मुख्य परीक्षा का जो अक्टूबर 2020 में अभी हुई थी। तो इस पेपर में अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन UPSSC पूछता है, उसका क्या पैटर्न है और वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपको लेखपाल और वीडियो परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। इतनी इम्पोर्टेंट परीक्षा जो लोअर PCS की, उसमें कितने बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSSC के द्वारा। तो निश्चित मानिए कि ऐसे ही क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके लेखपाल और वीडियो परीक्षा में भी आने वाले हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और उसी आधार पर आपको अपनी तैयारी करना है। ये आपके सामने 2021 के अक्टूबर में होने वाले लोअर PCS मुख्य परीक्षा का पेपर है जो UPSSC के द्वारा ही करवाया गया था। वह है, इसमें आप देखें कितने बेसिक क्वेश्चन गणित के पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए जरा। दो संख्या देकर सीधे उनका LCM पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। एक 54 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा नहीं पता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बेसिक सा और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 को आप पढ़ेंगे, देखिए LCM और HCF का गुणा किसके बराबर होता है। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन, एक फॉर्मूला पूछ लिया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। M और N पूर्णांक हैं और MN के रूप में निरूपित किए जाते हैं, M/N के रूप में, तो उसे क्या कहते हैं। सीधे जब भी आप परमेय संख्या पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगी परमेय संख्या क्या होती है। बहुत बेसिक्स, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये पूछा गया, बिल्कुल बेसिक सा। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। इसमें भी एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग पूछ लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बेसिक्स को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। और एक नहीं, 4, 5, 6 बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक को लेकर पढ़ना कितना जरूरी है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कितने बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। परिमेय संख्या पहचानना है, परिमेय अपरिमेय का योग पहचानना है, LCM HCF क्या होता है, दो संख्याओं को लिखकर सीधे उनका LCM पूछ दिया गया है। बड़े बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाई फाई क्वेश्चन SSC लेवल, SSC मेंस लेवल्स की तैयारी करेंगे तभी आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। इसमें बेसिक्स को लेके आपको चलना पड़ेगा। आप बेसिक्स को छोड़ नहीं सकते हैं, बेसिक को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अब मेन बात पे आते हैं कि अब ऐसे क्वेश्चन, ऐसी तैयारी करने के लिए आपको किताबें कौन सी पढ़नी है। तो 8, 9, 10th में मैथ की जो भी किताबें आपने पढ़ी हुई हैं, आप उन्हीं किताबों को फिर से रिपीट कर सकते हैं। आप बेसिक्स उससे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, आप आउटसाइड रहे हैं या आपने कोई और किताबें पढ़ी हैं, तो आप NCERT बेस्ड हो सकते हैं। NCERT क्लास 8, 9, 10th की आप NCERT पढ़ सकते हैं बेसिक से। NCERT में आपको जो भी लेखपाल और वीडियो के सिलेबस में है वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। 8, 9th और 10th की किताबों में वो टुकड़ों में है, कुछ पार्ट 8 में है, कुछ 9th में है, कुछ 10th में है। लेकिन अगर आप 3 क्लास की पूरी किताबें सॉल्व कर लेते हैं तो बेशक बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ में, अगर आप मैथ स्ट्रीम से नहीं है तो भी आप 8 से 10 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है मैथ में तो आप मानिए कि मैथ में 25 में से 23-24 क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे। और इतना आपको मैथ में करना भी चाहिए ताकि आपको जो GS है और जो ग्रामीण विकास है उसमें अगर आप 4-5 क्वेश्चन कम भी करते हैं तो आप एक 80-82 के स्कोर तक पहुंच सकें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। ये आप देख सकते हैं NCERT की क्लास 8th की बुक है। इसमें पहला ही चैप्टर परमेय संख्या का है। परमेय संख्या क्या होती हैं, अपरमेय संख्या क्या होती हैं, बहुत बेसिक से इसमें बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं और बाकी सारे चैप्टर हैं। इसमें आपको पढ़ना है जो भी आपके सिलेबस से मैच करते हैं। जो सिलेबस से बाहर हैं उन चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से ये क्लास 8th के बाकी चैप्टर हैं।
क्लास 9th के हैं ये, और इसी तरीके से ये क्लास 10th के हैं। आपको 3 क्लास की बुक्स मैथ की पढ़ना है एनसीईआरटी की, और जो भी चैप्टर आपके हो सकता है कुछ छूट रहा हो, बाद में आप सिलेबस से मैच करके देखेंगे तो लगभग 95% से ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। जो भी चीज़ें आप छूट रही हो वो आप अलग जगह से या अलग किताब से पढ़ सकते हैं। इसको ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको बड़ी आसानी से बस एक ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक्स एक ऐप है ये ऐप, और इस ऐप में आप सारी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं फ्री में। धन्यवाद।